आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय है आरक्षण। आज लगभग समाचार पत्रों में, कुछ उर्दू अखबारात में मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण देने की बात की गई है और वक्फ बोर्ड के ऊपर जो नाजायज़ कब्जे उसको हटाने के लिए भी जो तो सरकार ने आश्वासन दिया है। मुसलमानों को 5% आरक्षण देने के लिए और वक्फ बोर्ड पे से नाजायज़ कब्जा हटाने के लिए इसकी नुमाइंदगी उलमाए बोर्ड ने की है, जिसका उलमाए बोर्ड ने अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री उनसे उन्होंने बातचीत की नागपुर अधिवेशन में। ये समाचार पत्रों में आया है। जब ये समाचार पत्रों में आया है तो मुस्लिम समाज में एक तरह की निराशा दिखाई दे रही है। मैं सरकार को और तमाम मुस्लिम नेताओं को कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब ये पुराना दौर चले गया कि आप किसी का एक तरह का ठेका ले लेंगे या मुसलमान आपकी बातों में आ जाएंगे या ये समझेंगे कि हम इलेक्शन के मौके पे जाएंगे और कुछ मीठी मीठी बात करेंगे या कोई तरह का आश्वासन देंगे और फिर एक बार मुस्लिम समाज आपके वादों में, आपकी मीठी मीठी बातों में झांसे में आ जाएगा। ये व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है। वो दौर चला गया जब अखबार में छपता था, लोग भूल जाया करते थे। सवाल ये है कि आज समाज में इसलिए निराशा फैली हुई है। मैं सरकार को और तमाम मुस्लिम नेताओं को, वो कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो, शिवसेना के हो, मैं आपको बस खुले तौर पर एक तरह की आपको माहिती दे रहा हूँ, ये आपको जानकारी दे रहा हूँ कि 5% के आरक्षण को लेकर और वक्फ बोर्ड के नाजायज़ कब्जे को लेकर उलमाए बोर्ड जो है तो नुमाइंदगी करता है। अब सवाल ये है कि जो विरोध में है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, जो महाविकास आघाड़ी सरकार आप कह सकते हैं, तो उनके अंदर भी कई बड़े बड़े मुसलमान नेता हैं। उन्होंने ठोस नुमाइंदगी क्यों नहीं की, नंबर 1। और नंबर 2 बात, जो सरकार में है, शिंदे सरकार में, वहाँ भी ये तो राष्ट्रवादी है और शिवसेना है और बीजेपी है। तो सवाल ये, इनके साथ भी मुसलमान के बड़े बड़े नेता जुड़े हुए हैं, बीजेपी के साथ भी है, मुसलमान के साथ भी है। अब सवाल ये, जब कोर्ट का फैसला आता है, जब कोर्ट आपको आदेश देता है, जब कोर्ट खुद अपनी बात रखता है कि मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया जाए 5% तालीम के मैदान में, एजुकेशन में, इतना बड़ा कोर्ट की बात होती है और सरकार खामोश होती है। और एक तरफ संभाजी नगर औरंगाबाद की विवाद जब आता है तो सरकार आनन फानन फैसले लेती है। यहाँ तक कि कई लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, कोर्ट उनको फटकार भी लगा रहा है कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। तो घुमा फिरा के बात चल रही है, नई पेंटिंग में ऐसा है, ऑर्डिनेंस नहीं है, ये नहीं, बहुत सी बातें लाई जा रही है और फर्स्ट क्लास नाम चढ़ रहा है। देखिए, मैं नाम के ऊपर कोई बात विवाद खड़े नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सरकार की जब मंशा होती है, जब सरकार की नीयत होती है, तो हम ये औरंगाबाद के अंदर छत्रपति संभाजी महाराज के नाम को लेकर देख सकते हैं कि कलेक्टर ऑफिस पे लिखा हुआ है, विभाग आयुक्त पे लिखा हुआ है, महानगर पालिका पे लिखा हुआ है, पुलिस आयुक्तालय पे लिखा हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, जो भी उनको दिशा निर्देश है, उसके ऊपर मैं क्या कहूँ। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो मामला कोर्ट में, उसके बावजूद भी एक जो भी आपके आदेश है उसके अनुसार ये बोर्ड पे लगा हुआ है। तो इतना बड़ा कोर्ट का फैसला आ गया है आरक्षण के बारे में, तो फिर सरकार ऐसा फानन फैसले क्यों नहीं ले रही है। और अभी भी जो है तो हमने देखा है कि जब नागपुर में अधिवेशन चल रहा है तो इसके ऊपर अजीत दादा पवार कहते हैं कि फिक्र मत करो मुसलमानों, आपको दे दिया जाएगा और बहुत जल्द वक्त से कब्जे उठाए जाएंगे। ये बात उलमा बोर्ड के जिम्मेदारों से अजीत दादा पवार ने कही। ये उर्दू अखबार है औरंगाबाद का एशिया, उसके अंदर ये नुमाया तौर से फ्रंट के ऊपर छाया हुआ है। अब सवाल ये है कि कई सालों से मामला पेंडिंग है और अभी भी आप ये कह रहे हैं कि आपको दिया जाएगा, हम इसके ऊपर सोचेंगे, हम इसके ऊपर फैसला लेंगे। कब लेंगे? 15-20 साल हो गए, कितने साल से मुसलमान परेशान है। और अब ख़ास बात यह है कि आप जो तो विपक्ष में नहीं है, सरकार में। मैं अजीत दादा पवार को बड़े निम्रता के साथ, बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूँ कि दादा, आप सरकार में हैं, आप सरकार में, आप चाहे तो 1 घंटे में फैसला ले सकते हैं कि हम दे देंगे। जैसा आप मराठों के लिए, हम अखबार में ये भी देख रहे हैं कि कुनबी समाज जो है तो कहाँ कहाँ पाया जाता है। निज़ाम सरकार जो निज़ाम के दौर में क्या क्या हुआ था, उन्होंने क्या क्या दी थी, आप उसको खंगाल रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। जिला स्तर पर, ग्रांच स्तर पर क्या हुआ था, कैसे डॉक्यूमेंट से क्या हुआ था, आप खंगाल रहे हैं और उसको देने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र के कलेक्टर, अधिकारी पूरे काम पे लगे हुए हैं। ठीक है, आपकी पॉलिसी है, लेकिन सवाल ये है तो यहाँ पर आपको काम पे लगने की ज़रूरत भी नहीं है। एक कोर्ट का ऑर्डर है, एक कोर्ट का निर्णय है, आपको सिर्फ जो है तो आपको अमल में लाना है। तो उसके लिए इतनी आप खामोशी इख्तियार की गए और मराठा समाज के लिए आप जो तो खाक छांट रहे हैं, ये तहसील, ये ग्राम पंचायत, वो लीडर, वो नेता। अब इसमें सवाल ये है कि जो मुसलमान नेता जो जुड़े हुए हैं राष्ट्रवादी से, कांग्रेस से, शिवसेना से, ये उनकी जवाबदारी है, ये उनकी जवाबदारी है। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। अगर तमाम मुसलमान नेता फैसला कर ले कि हम हमारे समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा त्यागपत्र, ये हमारा इस्तीफ़ा, यकीन मानिए सरकार मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि आपका संविधान अधिकार है। आप ये काम नहीं कर रहे हैं, बस खामोश चल रहे हैं और बस ये इंतजार कर रहे हैं कि हमें बीजेपी को हराना है, फिरकापरस्त पार्टी को हराना है, फिर तड़जोड़ की राजनीति चल रही है। तो ये क्या चल रहा है? मुसलमान कब तक बेवकूफ़ बनता रहे,
कब तक मुसलमान आपके झांसे में आता रहे? फिर चुनाव आ जाएंगे, फिर जाति की बात होंगी, फिर मंदिर मस्जिद की बात होंगी, फिर हिंदू मुस्लिम की बात होंगी। तो आप समाज को ले जाना कहाँ चाह रहे हैं? आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? जबकि आज देश में ये माहौल है कि आज हिंदू मुस्लिम एकता को ताकतवर बनाने की ज़रूरत है, माहौल बनाने की ज़रूरत है, एकता का, भाईचारे का, विकास की तरफ जाने की ज़रूरत है। और उसमें ये विवादित बात है, ये इस तरह की बयानात। अब सवाल ये है कि जो मुसलमान आज की तारीख़ में जो राष्ट्रवादी से खासकर जिधर पावर से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, शिवसेना जुड़े हुए हैं, भाजपा जुड़े हुए हैं, ये उनकी अखलाकी जवाबदारी है कि आप खुल के बात करो, पत्रकार परिषद लो, बात करो, उनसे डोर टोक बात करो कि साहब हम हमारे समाज के जब बीच में जाएंगे तो हमारा समाज हमारा क्या हाल करेगा, कि हमारे से सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन सरकार को भी मालूम है कि हमारे पास जो मुसलमान जो नेता है, जो भी अलग अलग नामों से पहचाने जाते हैं, कि वो बराबर हमारा टाइम आने पर मुसलमानों को संभाल लेंगे, कुछ ना कुछ मीठी मीठी बात करेंगे, ये होगा। ये कब तक चलेगा? मैं बड़े निम्रता के साथ, बड़े आदर के साथ जो सरकार को कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप मुसलमानों के नेता के भरोसे पे रहेंगे कि टाइम पे हमारा काम कर लेंगे, हमको संभाल लेंगे, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। कि मुस्लिम समाज बहुत बागी हो गया है, मुस्लिम समाज में बहुत आक्रोश पाया जा रहा है। इसलिए पाया जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद, उसके जो है तो निर्णय आने के बाद, गाइडलाइंस आने के बाद भी अगर अमल में नहीं आता है तो यकीनी तौर से मुस्लिम समाज में निराशा आएंगी, और आ चुकी है। तो लिहाजा जो लोग आज लोकशाही की बात करते हैं, जो लोग आज मुसलमानों को इंसाफ देने की बात करते हैं, उनके लिए दोहरा इम्तिहान है। एक सरकार में बैठे वो भी कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को इंसाफ देंगे, और दूसरी बात जो विरोध में है, विपक्षी पार्टी में, वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए काम करेंगे। बड़ी हैरत की बात है कि जब 2.5 साल जो तो महाविकास अघाड़ी सरकार थी, तो आपने मुसलमानों को आरक्षण देने का काम नहीं किया, जबकि अगर आप चाहते तो आप कर सकते थे। और आज जो है तो सरकार में जो अजीत दादा पवार साहब है, शिवसेना है और हमारी बीजेपी है, अगर आप चाहे तो आप ले सकते हैं। जैसा आप मराठों के लिए, समाज के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमें उसका विरोध नहीं है, आप बिल्कुल दीजिए, अगर वो योग्य है, आपके कानून में दायरे में बैठते हैं, बिल्कुल दीजिए। लेकिन सवाल ये, जब मुसलमानों के लिए कमीशन की रिपोर्ट आ गई, महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आ गई, कई कमीशन की रिपोर्ट आ गई, हद तो ये हो गई कि हाई कोर्ट ने उसके ऊपर जो है तो अपना पक्ष रखा है, अपनी बात को रखा है। उसके बाद भी अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं जागते हैं, तो सवाल ये, मुसलमान कहाँ जाए? मुसलमान किस सरकार के पास जाए? मुसलमान किस पार्टी के पास जाए? मुसलमान किस नेता के पास जाए? फिर किस मुँह से कहते हैं कि भाई हम जातिवादी पार्टियां नहीं हैं? किस मुँह से कहते हैं कि हम मुसलमानों का विकास चाहते हैं? और किस मुँह से कहते हैं कि मुस्लिम समाज को हम चाहते हैं कि विकास की धारा में आए? और जबकि एक तरफ अगर अरबी मदरस की बात आती है तो पेपर में आता है कि अरबी मदरसे बंद होना चाहिए, अरबी मदरसों के विकास के धारे में आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पेपर में आता है, कैसे कैसे बयानात आते हैं। तो मेरा जो अरबी मदारिस पर सवाल उठाते हैं जो लोग, जो सरकार के जो लोग, जो पार्टी, जो नेता, मुझसे कहना चाहता हूँ कि आरक्षण दे दीजिए ना, आप स्कूलों को मंजूरी दीजिए, खुद मुस्लिम समाज जो है तो समाज के उसमें आ जाएगा, धारा में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम मुसलमान नेता, मुस्लिम नेता जो राष्ट्रवादी से, कांग्रेस से, शिवसेना जुड़े हुए, उनसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है, देखिए ये गंदी राजनीति बंद कीजिए, क्योंकि हाईकोर्ट का पक्ष सामने आ गया है, आप सरकार में भी है और आप दे नहीं सक रहे। आप ये आश्वासन दे रहे कि हम करने वाले, कब करने वाले? आप कैसा करेंगे आप? जबकि आप सरकार में, आप चाहे तो एक मीटिंग ले लो, काम हो जाता है, मगर हो नहीं पा रहा है। तो ऐसा क्यों? साफ साफ बोल दीजिए कि भाई हम आपको देना नहीं चाहते, तो कम से कम मुसलमान आपका दरवाज़ा छोड़ देगा, आपसे मांगना छोड़ देगा। वैसे मुसलमान क्या है, चटनी मिर्ची खा के दिन गुजार रहा, मेहनत मजदूरी कर रहा, मट्टी काम कर रहा, हमाली काम कर रहा, मजदूरी काम कर रहा, सिवाय ऊपर वाले कुछ नज़र नहीं आता है। और जो मुसलमान नेता कायदीन हैं, उनका क्या कहना है? वो कहना है कि एक खामोशी इख्तियार की गए हुए हैं। मैं तमाम बड़े अदब एहतराम से, बड़े निम्रते के साथ, बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ जो विरोध में है, कांग्रेस के है, राष्ट्रवादी के है, शिवसेना, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप तमाम लोगों ने मिलकर सरकार से मांग क्यों नहीं की ठोस? एक उलमा बोर्ड, क्या उसके कोई महाराष्ट्र में आमदार है, क्या कोई खासदार है, क्या बहुत बड़ी पार्टी है, क्या बहुत बड़ा उनके पीछे पाठुंबा है? तो उनसे आप चर्चा करते हैं। तो जो राष्ट्रवादी में है, कांग्रेस में, शिवसेना में जो बड़े बड़े नेता है, जो आमदार हैं, जो कहने के खासदार है, उन्होंने बात क्यों नहीं की सरकार से? ये सवाल उठ के आता है। और जो सरकार में जो मुसलमान नेता हैं, जो सरकार के साथ जुड़े मुसलमान नेता है, अजी अपने राष्ट्रवादी के साथ है, शिवसेना के साथ है, भाजपा के साथ है। भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास, हम सबको लेके चलना चाहते हैं। मोदी जी का नारा है कि हम जात पात से ऊपर उठकर जो तो इंसाफ देने का काम करेंगे। और आज कोर्ट का फैसला आ गया है, कोर्ट का जो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो पक्ष को रखा है, आप उससे पे अमल नहीं कर रहे हैं। और मराठा समाज को इंसाफ कैसा मिले, उनको आरक्षण कैसा मिले, उसके लिए तमाम अधिकारी काम पे कर रहे हैं। तो क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? क्या ये महाराष्ट्र का मुसलमान नहीं देख रहा है? तो सवाल ये, इससे कहीं ज़्यादा मुस्लिम समाज में इस बात के चर्चे है कि तमाम मुसलमान नेता जो कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से, शिवसेना से, भाजपा जुड़ गए, उनकी जवाबदारी है
ये वो जिम्मेदार है कि आप ठोस फैसले कीजिए, आप ठोस नुमाइंदगी कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो राजीनामा दे दीजिए, ये आवाम में चर्चा है। उम्मीद कर, नहीं तो याद रखिए लोकसभा इलेक्शन आने वाले, अब कौन आएगा और कौन हारेगा ये मुसलमानों के दिमाग से निकल गया है। एक दौर था कि आप शिवसेना से ड्राई करते थे, एक दौर था बीजेपी ड्राई करते थे, लेकिन अब शिवसेना का भाजपा का दौर निकल गया है, वो डर भी निकल गया है। अब सिर्फ अल्लाह से डर है, अब जो होगा वो होगा, देखा जाएगा। क्योंकि कुछ हो रहा तो नहीं, इधर भी गए तो कुछ हो रहा नहीं, उधर भी कुछ हो रहा नहीं, सरकार में है तो आप करते नहीं, अगर आप विरोध में है तो आप खाली भाषणबाजी करते हैं। ये इसका सबूत है, आज पेपर में आया है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के, शिवसेना के, भाजपा के ये लोग जो सच में अगर चाहते हैं कि हम मुस्लिम समाज को इंसाफ देने का काम कर रहे हैं, जैसा आप मराठा आरक्षण के लिए काम रात दिन काम कर रहे हैं, अगर आप काम करेंगे तो हम समझ सकते हैं मुस्लिम समाज में इस बात का संदेश चला जाएगा कि बीजेपी गवर्नमेंट, शिंदे गवर्नमेंट वाकई मुस्लिम समाज के लिए कुछ करना चाहती है, वरना सिर्फ इसको राजनीति समझा जाएगा। और जो विरोध में महाविकास आघाड़ी हम कह सकते हैं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, ये आपके ऊपर सवाल उठते हैं कि आपने नागपुर अधिवेशन के अंदर दो टोक सबने मिलकर बात क्यों नहीं की, जैसा आपने संभाजी नगर के ऊपर बात किया। जो भी है बातचीत चल रही है, संघर्ष चल रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे। और मुसलमानों को मैं कहना चाहता हूं कि अपने अपने क्षेत्र के जो आमदार हैं, जो नेता है, छोटे हैं बड़े, उनसे दो टोक बात करो, बात कीजिए, वरना हमारा बात करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस लो। नहीं तो इलेक्शन के अंदर हमारी गलियों में आना मत, हमारे महलों में आना मत, हमारे गांव में आना मत, हमारे शहर में आना मत। हमारा अल्लाह है, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमें क्या मिला नहीं मिला। उम्मीद करते हैं तमाम ही जनता की मन की बात थी, जो सर्वे में पाया हूँ वो आपके सामने मनोनयन पेश किया हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे, नहीं तो क्या होने वाला है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।